आज बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन होगा। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह आज पर्चा दाखिल करेंगे। रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यह भी आपको बता दें कि 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। योगी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत उतारा गया है चुनावी मैदान में। और ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की तर्ज पर ही दिनेश प्रताप सिंह को भी टिकट मिला है, क्योंकि उन्होंने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये भी दिलचस्प बात है कि साल 2019 की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिनेश प्रताप सिंह के कंधे पर हाथ रखा था। उसके बाद से ही उनका भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ता चला गया। दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तस्वीर साफ नहीं की है, सस्पेंस जारी है कि आखिर प्रत्याशी यहां से कौन होगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने प्रत्याशी बनने के बाद पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया है और ये कहा कि मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कसौटी पर खरा उतरूंगा और कमल रायबरेली में खिलेगा। दिनेश प्रताप सिंह का यह कहना है कि मैंने चांदी की चम्मच से सोने की कटोरी में खाना नहीं खाया। मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं और यहां से नकली गांधियों की विदाई तय है। दो 2019 में लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी और लगभग 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह थे और एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी संस्कारहीन महिला हैं। प्रियंका देश की संस्कृति नहीं जानती। ये नकली गांधी है। कांग्रेस ने रायबरेली को धोखा दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा है कैंडिडेट बनने के बाद, आप सुनिए। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है और कितनी बड़ी चुनौती है। आप सरकार में मंत्री हैं, बड़ी चुनौती है, खासतौर पर उस सीट पर जहां कभी प्रभुत्व हुआ करता है। इस बार कांटे की टक्कर होगी। अब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, अभी ऊहापोह की स्थिति है, कौन चुनाव लड़ेगा। इन सारी बातों के बीच आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने, देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा भरोसा किया। इसके लिए मैं हृदय से उनके आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरा, रही बात आपने कहा कि रायबरेली में कैसी चुनौती है। सम्मानित साथियों, किससे चुनौती है आप जानते हो, मुझे तो पता भी नहीं किससे चुनौती है। अभी कांग्रेस का कोई व्यक्ति सामने है नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि किससे चुनौती है। फिर मैं चुनौती किसी से नहीं मानता। मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपना कमल का फूल दिखाई देता है। मैं कमल के फूल को जिताने के लिए रायबरेली के गांव की गलियों से लेकर के शहरों तक मैंने खूब घूमा है। रायबरेली का जनमानस, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का वह विश्वास मानता है कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो देश का भरोसा आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो भयमुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश को दिया है, उस पर भी भरोसा है। तो मेरे लिए इतनी बड़े भरोसे के सामने इतनी बड़ी चुनौती जो अभी दिख भी नहीं रही, इतनी छोटी है, तो मैं कैसे उस पर कह सकूं मेरे लिए कोई चुनौती है। रायबरेली की जनता इस बात को महसूस करती है कि मैंने गांव की गलियों में घूम घूम करके सुख दुख बांटा है और अगर सुख दुख बांटने के कारण आशीर्वाद मिल सकता है तो मुझे मिलेगा। अगर मोदी जी की सेवाओं के बदले कमल का फूल खिलेगा रायबरेली में तो खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चुनौती मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिनका आप नाम लेना चाहते हो। बिल्कुल, भाजपा ने भी बड़ा लंबा इंतजार किया आपका नाम घोषित करने के लिए। कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और आज आपका नाम घोषित किया गया। इंतजार था सबको कि कांग्रेस पहले अपना प्रत्याशी घोषित करे, राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, या और किसी की भी बात चल रही थी। ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से चुनाव लड़वाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है। ये मीडिया का विषय हो सकता है। मैं माफी चाहता हूं मीडिया के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने विलंब किया। भारतीय जनता पार्टी में सदा सदा एक प्रत्याशी खड़ा रहता है, वो पद कभी रिक्त नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कमल लंबे अरसे से यहाँ चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशी विहीन रायबरेली कभी नहीं है। रायबरेली के लोगों ने मिल करके उस प्रत्याशी के साथ लड़ाई लड़ी है और मैं समझता हूं वो प्रत्याशी जीतेगा जिसका नाम कमल है। बिल्कुल, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप भी अंदर से आश्वस्त थे कि चुनाव में मौका मिलेगा आपको पार्टी की तरफ से? कुछ अंदर बातचीत चल रही थी, ऐसी तैयारियां तो आप कर ही रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जानी जाती है कि किसी बूथ अध्यक्ष को भी उठा के किस ऊंचाई तक ले जाए, पहुंचा दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत सारी ऐसी नजीरें हैं जो किसको कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया। आप सब जानते हो, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आसीन हैं। इसके पहले के राष्ट्रपति भी हमारे लिए नजीर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो किसको कहां भारतीय जनता पार्टी बैठा दे। अगर हमारी निष्ठा से की गई सेवाओं का आकलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं खुशनसीब हूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सेवाओं का महत्व देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और रायबरेली जनपद के देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। कोई शुभ मुहूर्त भी है जिस वक्त आप नॉमिनेशन करने जाएंगे? कोई समय, कोई तिथि? मेरे लिए आज की सबसे बड़ी शुभ मुहूर्त थी जिसको हम आप एकदम खुशी खुशी देख रहे हैं। यह मुहूर्त जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया, इस लायक समझा, तो सबसे अच्छी मुहूर्त मेरी ये है। और आगे की औपचारिकता जो नामांकन की है वो मैं भारतीय संस्कार संस्कृति सहित सेवा करता हूं, भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीता हूं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं पंडित से पूछूंगा, पंडित जी कहेंगे भैया इतने बजे नामांकन करो, तो कोशिश करूंगा कि उससे मैं नामांकन करूं। समय बताया क्या? मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जब से आशीर्वाद मिला है तब से आप लोग खड़े हो, वक्त नहीं पा रहा हूं कि मैं घूम करके जाऊं और पंडित जी से पूछूं। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह थे जो बता रहे हैं कि कल नामांकन करने जाएंगे और शुभ मुहूर्त में नामांकन करेंगे। उनका कहना है कि अभी कांग्रेस से कौन चुनौती देगा इस बारे में अभी उन्हें पता नहीं, और जब पता ही नहीं कौन चुनौती देगा तो उस चुनौती से वो क्यों डरेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, रायबरेली।